तो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो केस है वो मेंटेनेंस को लेके है। और मेंटेनेंस की मांग हमारे भारत में कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं मेंटेनेंस की मांग के लिए। लेकिन आज हम इस सेशन में जिस मेंटेनेंस की मांग करने वाले हैं वो CRPC के 125 के मेंटेनेंस की बात करता है। इस तरह का मेंटेनेंस औरतें हों या बूढ़े बुजुर्ग हो, माता पिता जिनको ज़रूरत हो, और बच्चे भी मांग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमारा केस जो है ये एक मेंटेनेंस को लेके ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा केस है। तो जैसे इस केस में ये था कि एक पर्सन रहता है जिसने क्या किया था कि बी से शादी रचाया, और बी से शादी तो उसने किया ही था, और कुछ दिनों बाद वो सी से भी शादी किया। और सी से उसने झूठ बोला और कहा कि मैंने बी से जो शादी किया था तो उसको डाइवर्स दे दिया था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। यहाँ पे हम इसी केस को विस्तार रूप से समझेंगे। तो आज के सेशन में इसी केस पे डिस्कस होने वाला है कि इस केस में फिर आगे क्या हुआ। तो जैसा देखिए, तो जो पर्सन रहता है जिसने 2 शादियां किया था, पहली वाइफ जो उसकी थी, पहली वाइफ को उसने तलाक नहीं दिया था, लेकिन जो दूसरी शादी उसने किया, उसने उससे बोला अपनी दूसरी वाइफ से कि मैंने पहली वाली को तलाक दिया है। और किस लिए तलाक दिया है? क्योंकि उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैंने उसको तलाक दे के तुमसे शादी किया। अब देखिए, जबकि उसने तलाक नहीं दिया था, वो झूठ बोल रहा था। तो यहाँ पे जो दूसरी शादी उसकी हुई थी वो तो इलीगल थी, लीगल शादी तो उसकी थी नहीं। वो ये बात जानता था, लेकिन अपनी जो दूसरी वाइफ थी उसको ये बात बताया नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है इस केस में ये होता है कि जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो उसके साथ रह रहा था, तो उसकी पहली पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई थी और दूसरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई। तो जो उसकी पहली पत्नी ने जो थी उससे मतलब ये कहा फ़ोन करके कि आप मेरे पास वापस आ जाइए, अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, आपने मुझसे इसीलिए तो छोड़ा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो उसने कहा, उसके पति ने अपनी पहली पत्नी से कि हाँ, तुम प्रेग्नेंट तो हो गई हो, मैं वापस आ भी जाऊँगा, लेकिन मैंने किसी और से भी शादी कर लिया है। तो उसकी पत्नी ने कहा, पहली पत्नी ने तैयार हो गई, कही कि उसको भी ले आओ और हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तो यही हुआ कि दोनों लोग को ले आया और दोनों लोग एक साथ रहने लगती हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, दोनों ने बच्चे को भी जन्म दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो उसकी पहली पत्नी रहती है और पति दोनों ने मिल के दूसरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तो जो दूसरी पत्नी थी उसने क्या किया कि लोअर कोर्ट में अपील की। किस बात की अपील की? मेंटेनेंस के लिए अपील की। लोअर कोर्ट में उसने क्या किया? मेंटेनेंस के लिए अपील किया। तो लोअर कोर्ट ने उसे 2,500 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस देने के लिए उसके पति से बोला। उसका पति कुछ दिनों तक उसको मेंटेनेंस दिया, लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट चला गया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। तो जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने अपील उसके पति ने दायर किया, और उसने अब ये कहा हाई कोर्ट में जा कर के कि ये जो दूसरी औरत है वो मेरी पत्नी नहीं है, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है कि ये मेरी पत्नी है और जो बच्चा है वो भी मेरा नहीं है। तो उसने इस तरह का आरोप लगाया। तो उसकी जो दूसरी वाइफ रहती है, चूँकि वो इलीगल वाइफ तो थी, लेकिन उसने शादी तो किया था और उस पर्सन ने उससे झूठ बोल के शादी किया था। तो उसने हाई कोर्ट को सारी बातें बताई। उसने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं और इनको गुजारा भत्ता देना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, ये सब बातें झूठ बोल रहे हैं और मुझे वाइफ भी नहीं मान रहे हैं और मेरे बच्चे को अपना बच्चा भी नहीं कह रहे हैं। तो मैं इस बार से बिल्कुल डरती नहीं हूँ। उसने कुछ सबूतों को भी लाया और गवाहों को भी लाया और मतलब कोर्ट के सामने पेश किया। तो उसके मतलब ये बहुत बहुत मतलब उसने जो भी सबूत दिया वो बहुत ठोस सबूत तो नहीं थे, लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट थी उसने कहा कि मेंटेनेंस के लिए
बहुत पुख्ता सबूत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहा जाता है और वो वाइफ अपने अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट भी कराने के लिए तैयार थी कि आप इसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, ये हमारा और इनका ही बच्चा है, ये अब झूठ बोल रहे हैं। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट थी उसने कहा कि चूँकि मेंटेनेंस के लिए बहुत पुख्ता सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इतना कहने को तैयार हो कि मेरे बच्चे का डीएनए करा लो, इसका मतलब आपकी बात में कुछ सच्चाई तो है ही। और हमें मतलब ये कोई क्रिमिनल केस तो लगा नहीं है, क्रिमिनल केस उस तरह का तो है नहीं कि कोई 494 का सेक्शन लगा हुआ है जो बाइगेमी का सेक्शन है, तो वहाँ पे तो आपको पुख्ता सबूत देने पड़ते। लेकिन यहाँ जो केस है वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आया हुआ है। तो मेंटेनेंस के केस में बस आप जनरली ये बात बता दीजिए, मतलब एक छोटा मोटा सबूत के द्वारा प्रूफ कर दीजिए कि ये आपकी शादी इनसे हुई थी। तो चाहे सेकेंड ही शादी हुई हो, चाहे इलीगल ही शादी हुई हो, लेकिन मेंटेनेंस के मामले में उसको वाइफ ही माना जा रहा है, वाइफ ही माना जाएगा। ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ऐसा कहा है कि मेंटेनेंस के लिए बहुत पुख्ता सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे उसकी वाइफ भी एक विक्टिम की तरह होती है, वो खुद परेशान रहती है और उसको अपना भाई, उसके पति ने उसको धोखा दे करके शादी किया था, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके बच्चे और उसके लिए गुजारा भत्ता दे वो। और उसकी पत्नी यही तो मांग कर रही थी, दूसरी वाइफ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी के फेवर में अपना जो है फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी को सेकंड वाइफ, भले उसकी सेकंड वाइफ है, लेकिन उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। हाँ, अगर पत्नी बाइगेमी का केस करती तो वहाँ पे पुख्ता सबूतों के द्वारा उसे प्रूव करना होता, ट्रायल होता, तब जाके जब सब कुछ सही रूप से साबित होता तभी जो है ऐसा होता, माना जाता। लेकिन यहाँ पे बेचारी वो खुद एक विक्टिम बनी हुई है इस समय, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मतलब हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला देते हुए ये कहा कि आप अब लोअर कोर्ट के पास जाओ और फिर से फ्रेश मुकदमा अपना दायर करो और उसमें जो मेंटेनेंस वो आपको देगा वो माना जाएगा। अब आपके खिलाफ ये आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो मतलब हाई कोर्ट ने भी उस महिला के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया। देखिए, वैसे तो सेकेंड मैरिज इलीगल मानी गई है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए इसीलिए जो है कोर्ट ये कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को धोखा दे के उससे शादी कर रहे हो तो वो बेचारा पर्सन कहाँ जाएगा, वो औरत कहाँ जाएगी। अगर उसको एक बच्चा भी हो गया है तो अब उसको सहारे की ज़रूरत तो है ही। अगर वो अपना गुजारा भत्ता नहीं चला पा रही है तो अगर वो मेंटेनेंस की मांग कर रही है तो वहाँ उसे देना पड़ता है। तो ये जो केस था वो केस था अलका भाऊ साहे वर्सेस भाऊ साहे रामाराव भाड़ का केस। भाड़ उनकी जाति है। तो मतलब ये केस मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सुनाया यही केस था। और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस तरह का अभी हाल ही में अभी फैसला दिया था। उन्होंने भी महिला के पक्ष में ही फैसला दिया और कहा मेंटेनेंस महिलाओं को मिलना ही चाहिए अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।